किसी और के नहीं होने देंगे। तो कहीं शादी काट देता था, 2 जगह शादी लगा, वहाँ पे भी काट दिया। तीसरा नंबर भी मेरा शादी लगा तो दिन उतरा गया, छुपा मतलब छुपा चोरी से पर भी पता लगा कि मेरा फोटो देखा वहाँ से शादी काट दिया। बोला कि जो अंगुली काट के देखेंगे तुम्हारा खून एक ही रहेगा, मेरा खून एक ही है, तो उसमें काश तुम क्यों ला रही हो, यही बात तो बोला था। अब वो बात नहीं बोल रहा है, बोल रहे थे तुम चमार, हम तुमको नहीं रखेंगे। यही हमको न्याय चाहिए, उसी के साथ रहना है। अगर रख लेता है तो पत्नी समझ के ठीक है, तो उसको सजा मिलना चाहिए, क्योंकि उसका धंधा वही है। रखेगा इतना तक बोले कि तुम चमार हो, ठीक है, फैमिली में मत रखिएगा, हमको रोड पे भी रखिएगा तो रोड पर रहेंगे, गाछ के लगे रखिएगा तो गाछ के लगे रहेंगे, इतना तक ले हम मतलब कि रेडी हैं उसके साथ रहने के लिए। तो रोपनी करके उसको कपड़ा या गुटखा भी मांगा था मेरे से कॉल करके, तो गुटखा और कपड़ा रोपनी से तो सब कुछ उसके लिए लेके हम गए। तो गए तो 5 महीना में 15 बार गए हैं, 2.5 महीना रोपनी करके 2.5 महीना सोहनी करके। लोग के नज़र में हम लोग भाग चुके हैं दोनों आदमी अपनी मर्जी से, लेकिन हम तुमको लेके आए हैं। हमके 6 बजे वहाँ पे सिंदूर लेके खड़ा था वहाँ। सिंदूर लगाने के लिए बुलाया? हाँ, सिंदूर पता नहीं उसका, हाँ उसका मन जाने की किस लिए खड़ा था। उसको फोटो लेकर दर बदर बेचारी भटक रही है। तो मैं जय साथियों, अभी हम पूर्वी चंपारण स्थित पकड़िया पंचायत में मौजूद हैं और मेरे साथ माधुरी कुमारी है। और लगातार आप सोशल मीडिया पे देखते होखिएगा, काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है माधुरी कुमारी और ननकू यादव का प्रेम प्रसंग का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। तो आज हम इनसे आए हुए हैं, खास बातचीत इनसे होगा कि आखिरकार प्यार कब हुआ। और गाना आप लोग सुने होखिएगा, प्यार नहीं जाने ला गोर बाकी करिया, जाके समा जाला दिल के भीतरिया। तो कब दिल के भीतर समा गया और कब क्या हुआ, इनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे और इनका स्टोरी, प्यार की स्टोरी जानने का पूरा प्रयास करेंगे। माधुरी जी, कब आपका प्यार हुआ, कैसे हुआ? मतलब कि उनके बहन मेरी क्लासमेट थी, नाना यादव का बहन पूजा कुमारी मेरी क्लासमेट थी। तो हमको अपने घर बुला कर ले गए। बताइएगा। वो अपने घर बुला कर, उनका बहन मतलब हमसे संपर्क करवाई, तो हमसे बोली कि बात करो, बात करने से क्या होता है। तो हम बात करने लगे उनसे, 2 साल मतलब लगभग के बाद हम बात की। उनके बाद मम्मी के पता चला मेरे, तो मम्मी शादी कहीं और सेट कर दी। उसके बाद उस लड़का से फोटो दिखा कर मेरा शादी कहीं नहीं होने देता था, बोलता था कि मेरी नहीं हुई तो किसी और के तुमको नहीं होने देंगे। तो कहीं शादी काट देता था, 2 जगह शादी लगा, वहाँ पे भी काट दिया। तीसरा नंबर भी मेरा शादी लगा तो दिन उतरा गया, छुपा मतलब छुपा चोरी से पर भी पता लगा कि मेरा फोटो देखा वहाँ से शादी काट दिया। इनके पास कॉल किए तो बोले कि शादी मेरा क्यों काट रहे हैं। तो बोला कि जी हम ही तुमसे शादी करेंगे तो कहीं और नहीं होने देंगे। तो हम बोले कि अब चाह का रहे हैं, जो चाह रहे हो बताइए हमसे, हम अब मतलब कि काज करेंगे जो आप मेरा पीछा छोड़ दीजिएगा। तो बोला कि ठीक है, 1 मिनट के लिए तू आओ यहाँ पे, हम तुमसे एक बात पूछना है, तुमको पीछा, हम उसके बाद से पीछा नहीं करेंगे। तो हम वहाँ पे गए, वो जहाँ बुलाया शाम के 6 बजे, तो वहाँ पे सिंदूर लेके खड़ा था वहाँ। सिंदूर लगाने के लिए बुलाया? हाँ, सिंदूर पता नहीं उसका, हाँ उसका मन जाने की किस लिए खड़ा था। तो हमको वहाँ पे बुलाया, बुलाने के बाद बोला कि तुम्हारे माथा पे कुछ लगा हुआ है, हटा लो। तो हम हटाए वहाँ पे, तो बोला कि देखो तुमसे नहीं हट रहा है, तुमको नहीं दिख रहा है, हम मतलब कि दो हम तुम हटाते हैं। तो वो मतलब हटाने के बहाना सिंदूर मेरे माथा पर लगा दिया। और तो हमको शक हुआ कि वो सिंदूर लगाया है, लेकिन हम वहाँ पे मतलब तो फिर शक हुआ, तो टर्च बार के देखे तो मतलब ऐसे लगा कर देखो तो मेरे हाथ में सिंदूर आया। तो वहीं पे मतलब कि हम उससे झगड़ा हुआ, थादापाई हुआ, जी सिंदूर क्यों लगाए हैं हम। हाथापाई भी हुआ? हाँ वहाँ पे, हाँ जिससे प्यार कर रही थी वो हमको मार दिया, मतलब 2 चटकन मारा कि जब इतना बोले कि हाँ सिंदूर नहीं लगाने का, तो हाँ मतलब कि हम बोले कि गाली भी दिए कि ऐसा क्यों मेरे साथ, ऐसा धोखा हम नहीं देखे, धोखेबाज मतलब खाली धोखेबाज बोलते तो 2 चटकन हमको मार भी दिया वहाँ पे, खाली धोखेबाज कहने से। उसके बाद 5-6 लड़का को बुलाया वहाँ पे, तो हम बोले कि मम्मी के पास कॉल करते हैं, तो मोबाइल छीन लिया। वहाँ पे बोले ठीक है हम जा रहे हैं घर, तो हमको आने नहीं दिया, मतलब कि हाथ पकड़ लिया। वहाँ पे 2-3 लड़का को बुलाया, हमको वहाँ से लेके गए नरकटियागंज। वहाँ से भी हम बोले कि नहीं हमको घर जाना है, तो बोला कि तुमको हम घर पहुँचा देंगे, बस तुम 1 मिनट रुको, 1 घंटा 2 घंटा जैसे जैसे करते गए हमको विश्वास होते गया कि घर पहुँचा देगा ही। ऐसे करते करते विश्वास दिलते थे, हमको लेकर चला गया सूरत। सूरत गया तो हम उनसे रोने लगे, हम पूछे थे
एक लड़की बताई कि सूरत जगह है, कहाँ से हो तुम? तो हम कुछ नहीं वो लड़की से उस समय बताए। भी पता नहीं था कि हमको कहाँ ले जा रहा है? नहीं, बोली वो- हुई थी घर छोड़ने के लिए। हाँ, हम बोले ना, तो बोला कि ठीक है चलो ट्रेन में खाना खा के निकलते हैं, तो फिर तुमको घर खाना वाना नहीं खाई हो तुम, तो हमको ले गया ट्रेन में। तब तक ट्रेन खुल गया, तो हम बोले कि नहीं हमको घर जाना है। तो पागल घर ही लेके तुमको चल रहे हैं? हमको नहीं, तो हम तो स्कॉर्पियो से हमको लेके आए थे, तो ट्रेन से कैसे? तो उससे 2 घंटा लगता है, इसे 1 घंटा लगेगा घर जाने में। तो हम सोचे कि ठीक है घर लेके जा रहे, विश्वास फिर भी उन पर कर लिए हम कि घर लेके जा रहे हैं। वहाँ से लेके गया सूरत से, फिर भी वहाँ पे भी बोलते थे कि तुमको मम्मी से बात करवाएंगे, तुमको घर लेके जाएंगे, ते पर भी हमको विश्वास होने लगा उन पर कि घर लेके जाएंगे। वहाँ पे हमको मतलब बोला कि बात तुमसे बोल रहे हैं, हम सूरत तुमको लेके आए हम। तो हम बोले क्यों? हम रोने लगे। तो बोले कि देखो हम तुम तो लेके आ गए हैं, लोग के नज़र में हम लोग भाग चुके हैं दोनों आदमी अपनी मर्जी से, लेकिन हम तुमको लेके आए हैं, अब नहीं तुमसे अब देखिए माधुरी, तुमसे हम ये जानना चाहेंगे, भागने की जहाँ तक बात है, गलत हुआ है ना? हाँ, गलत तो हुआ है। गलत हुआ है। उस समय समझ में नहीं आया, प्यार के भूत ऐसा चढ़ा हुआ था दोनों को, एक को नहीं दोनों को, उसको भी और तुमको भी, समझ में नहीं आया। लेकिन उस चुट्टा के द्वारा पहले ये समझाया बुझाया गया, साला जो भी किया है ना एकदम गलत किया है। और बहुत ज़्यादा इस मासूम को देख सकते हैं आप, आज भी उसके मांग की सिंदूर लगाई हुई है, आज भी उसके नाम की मंगलसूत्र पहनी हुई है, लेकिन आज अपने हौस की शिकार बना के और अपने हौस को मिटा के छोड़ देता है। एक लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करने का पूरा साजिश रचता है, और साजिश रचने के बाद आज ये लड़की दर बदर भटक रही है। तो और भी हम इनसे जानना चाहेंगे उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद वहाँ पे मतलब कि ले गया सूरत में बैठा कर समझाया, तब बोला कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। तो हम भी मतलब कि सोचे कि आप भी तो बात करते थे हमसे भी, हम भी करते थे आपसे, लेकिन अब सब किसी की नज़र में हम लोग गलत तो हो ही गए हैं, अब सही तो हो नहीं सकते हैं हम लोग। तो शादी वहीं पे फिर से सूरत मंदिर में किया, 1 महीना वहाँ पे रखा भी हमको। तो मेरे मम्मी केस करने के बाद हमको लेके 1 महीने के बाद हाजिर हुआ थाना पे। उसके बाद 64 का बयान हुआ, तो कोर्ट में हमको मतलब कि लेके गया वहाँ पे लड़का भी लेके जेल में गया हुआ तो वो? हाँ, जेल में 5 महीना रहा 5 महीने रहा है। तो उसके पक्ष में हम बयान दे दिए। जेल वो चला गया, तो मेरे तो बोले कि अभी मायके अच्छा, हैं तुम। उसके पक्ष में कैसे क्यों बयान की दी? दबाव हुआ था? हाँ, बोला कि जे मैं अगर मतलब कि सब कोई बोला कि जे अगर बदल देगी बयान तो तुमको सजा हो जाएगा, मतलब कोई समझा दिया लड़कवा को। तो हमसे बोला कि देखो अगर मेरे पक्ष में बयान दोगी तो तुमको रखेंगे, अगर खिलाफ दोगी तो सजा तो काटेंगे, लेकिन तुमको कहीं लायक नहीं छोड़ेंगे, कहीं लायक नहीं छोड़ेंगे उसके। तो हम सोचे कि जे कहीं मान ली कि हम शादी तो कर ही लिए, कहीं खिलाफ बयान देंगे तो रखबे नहीं करेगा, इस मतलब के दौरान से हम उसके पक्ष में बयान दे दिए। यानी पूरा पहले से मुंड बन चुका था कि आखिरकार अब तो भागकर गलत कर लिया है, शादी कर लिया है, लेकिन उसी के साथ जिंदगी काटना है। नहीं, हमको हम धमकी दिया कि नहीं रखेंगे, इस बात से हम डर के मतलब उनके पक्ष में हम बयान दे दिए। दे देने के बाद वो जेल गया अपने मायके, हम आए यहाँ पे। तो मेरे पास 5 दिन के बाद कॉल किया जो मधुमूल काती में आओ। तो हम बोले कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं, हम तो गलती किए, मम्मी पापा भी पैसा नहीं देगा लो। तो बोला कि नहीं तुमको आना पड़ेगा, कपड़ा मेरे पास नहीं है, तो सर्फ साबुन नहीं है। उस टाइम रोपनी चल रहा था, तो रोपनी करके मैंने 8 दिन रोपनी करते, 9 दिन 8 दिन पे भेंट होता था जेल में। तो रोपनी करके उसको कपड़ा या तो गुटखा भी मांगा था मेरे से कॉल करके, तो गुटखा और कपड़ा रोपनी से तो सब सर्फ साबुन सब कुछ उसके लिए लेके हम गए। तो गए तो 5 महीने में 15 बार गए हैं, 2.5 महीना रोपनी करके 2.5 महीना सोहनी करके, उसके जितना पैसा सब कुछ दे के आते थे। यहाँ तक होटल में खाना उसको खिलवाते थे हम, जेल का खाना नहीं खिलवाते थे। 3000 का महीना हमें देते थे उसके लिए खाना। बेचारी देखिए, हमारे खबरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, इन्हीं के जुबानी बेचारी प्यार की मारे है, और प्यार की मारा ये लड़की जो देख रहे हैं आप, जेल में जाने के बाद सोची कि ज़िंदगी तो अब खराब हो ही चुका है, लेकिन उसके पक्ष में आकर बयान देती है, और यहाँ तक कि दूसरे के खेत में मजदूरी करके गुटखा तक लेकर जाती है उसको खिलाने के लिए। आखिरकार ये अपने पति मान चुकी है, और आज ये माधुरी जो है हमारे कैमरे के सामने आप देख रहे हैं, दर बदर भटक रही है, और सोशल मीडिया पे लास्ट में इनको आकर अपने बयानों को बयां करना पड़ रहा है, अपने बातों को बयां करना पड़ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। आज भी आप देख रहे हैं, थोड़ा सा माधुरी देखिए, बहुत मजबूर लड़की है, चेहरा आप देख सकते हैं, चेहरा झुलस चुका है, काफ़ी दिल जो है टूट चुका है, और आज ये लड़की फ़ोटो लेकर
घूम रही है, थोड़ा दिखाओ तो फोटो लेकर, जो भी उसके साथ का फोटो है, कुछ संबंध का फोटो है, उसको फोटो लेकर दर बदर बेचारी भटक रही है। तो मैं भी चाहूँगा कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए और हक और अधिकार इसको मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं एक एक फ़ोटो, दिखाइए थोड़ा इसको, थोड़ा कैमरामैन जूम करके इसको दिखाइए कि बेचारी फ़ोटो लेकर दर बदर भटक रही है। आखिरकार कब तक ऐसे ऐसे लोग अपना हौस के शिकार बनाएगा और लड़कियों को ऐसे छोड़ता रहेगा। काफ़ी लड़कियां की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद होता जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि उस पर कानूनी कार्रवाई हो या फिर इसको रखना होगा। आखिर में अंत में आप क्या कहना चाहिएगा उसके? यही हमको न्याय चाहिए, उसी के साथ रहना है। अगर रख लेता है तो पत्नी समझ के ठीक है, तो उसको सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि उसका धंधा वही है। दो लड़की के साथ कर चुका है, दो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। आज भी रहना चाहेंगी? तो जब था उसका लाइफ में था, अब मेरा लाइफ में है। जाने उसके लाइफ में जाने के बाद, उसके घर जाने के बाद, उसके साथ में रहने के बाद कोई दुख तकलीफ हो तो सब मंजूर है उसके लिए। इतना मतलब उसको मानते थे, सब मंजूर है उसके लिए। वो रोड पे भी रखेगा, इतना तक बोले कि तुम चमार हो, ठीक है, फैमिली में मत रखिएगा हमको, रोड पे भी रखिएगा तो रोड पर रहेंगे, गाछ के लगे रखिएगा तो गाछ के लगे रहेंगे। इतना तक ले हम मतलब कि रेडी हैं उसके साथ रहने के लिए। अच्छा, चमार शब्द कह के अब छोड़ रहा है। हाँ, बोले सबसे बड़ी प्रश्न ये है। हाँ, यही हम लोग का कि चमार का कोई वैल्यू नहीं है, चमार में कोई इज्जत नहीं है। बस बरजतिया में इज्जत है, हम लोग में कोई इज्जत नहीं है। उस समय साले को समझ में नहीं आया कि चमार जाति से प्यार कर रहे हैं हम। उस समय बोले थे तो बोला कि जो अंगुली काट के देखेंगे तुम्हारा खून एक ही रहेगा, मेरा खून एक ही है, तो उसमें काश तुम क्यों ला रही हो, यही बात वो बोला था। अब वो बात नहीं बोल रहा है, बोल रहे थे तुम चमार, हम तुमको नहीं रखेंगे। देखिए, अब बोले तो गाली भी निकल रहा है। भड़वा चौथ को उस समय समझ में नहीं आया कि हम किस कास्ट से शादी कर रहे हैं। उसको लगा तो कि शारीरिक संबंध करेंगे और फिर छोड़ देंगे। ऐसे कितना लड़की की किस्मत बर्बाद करते रहेंगे। लेकिन आज बेचारी उस भोले भाली लड़की उस पर विश्वास की, और विश्वास करने के बाद प्यार की भूत इतना ना सवार हो गया कि उसके साथ शादी करने की मजबूर हो गई। और शादी करने के बाद आज ये फोटो लेकर, तस्वीर को लेकर दर बदर भटक रही है। तो आप देख रहे थे हमारे साथ बेतिया पब्लिक टाइम्स न्यूज़। तो खबर में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फेसबुक पे पहली बार हमारे खबरों को देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, और इसके बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। लेना चाहूँगा अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।